करेले का नाम आते ही मुंह में कहीं ना कहीं कड़वाहट सी आ जाती है, पर जब भरवा करेले का नाम आता है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। तो आइए लाते हैं मुंह में थोड़ा सा पानी और बनाते हैं भरवा करेले की सब्जी। तो शुरू करें। भरवा करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ करेले ले लिए हैं, जो छोटी साइज के करेले लिए हैं यहाँ पर मैंने। तो उसे सबसे पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे, उनके जो साइड्स है वो, और हल्का हल्का सा इन्हें हम पील कर लेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से पील कर लेंगे हम इन्हें। मैं और भी करेले इस तरह से पील कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले पिल कर लिए हैं, और पिल करने के बाद ऊपर की जो ये स्किन निकलती है वो मैंने यहाँ पर साइड पे ले ली है। हम इसे फेंकेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप करेले वॉश करते हैं ना तो करेलों को थोड़ी देर के लिए हमें पानी में छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से करेले के अंदर जो मिट्टी फंसी होती है वो निकल जाती है। वैसे तो हमें ऊपर का पार्ट यूज़ नहीं करना होता है, हमें इन्हें स्किन से पिल करना ही होता है, पर कभी ना कभी हम ये स्किन थोड़ी बहुत यूज़ करते ही है। तो इसी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसे अच्छे से वॉश कर लिया जाए, इसके अंदर फंसी हुई जो मिट्टी है वो निकाल ली जाए। एक और बात, जब भी हम करेले लाते हैं तो ध्यान रखिए करेले के अंदर कहीं पर भी छेद ना हो। अगर करेले में हल्का सा छेद होता है तो उसके अंदर कीड़ा पक्का होता है, तो कोशिश कीजिए वैसे करेले भी पसंद नहीं कीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले करेले को लेकर एक यहाँ पर कट लगा लेते हैं, जो हम ऊपर की स्किन में ही लगाएंगे, अंदर नहीं लगाना है। और ये आप देख सकते हैं अंदर से ये जो बीज है इसके वो बहुत ही सॉफ्ट वाले हैं, तो हमें ये बीज बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं। सारे करेले को मैं इसी तरह से एक बार कट कर लेती हूँ। तो सारे करेलों में मैंने इस तरह से यहाँ पर कट लगा दिया है, और सभी करेले अभी बहुत ही कच्चे हैं। हम बस अब एक काम कर लेंगे, इसके ऊपर हल्का सा नमक डाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने इनके ऊपर, और थोड़ा सा नमक जो ये एक्स्ट्रा स्किन निकली है उस पर भी डाल दिया मैंने, और इन्हें हाथ से हम ऐसे रब कर लेंगे। इसे अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। इसे भी हम 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। पर साथ ही में जो हमारे ये करेले हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 या 3 जो ये हमारे हाथ में जितने छोटे छोटे ये आ जाते हैं उतने हम एक बार ले लेंगे करेले हाथ में, और उन्हें इस तरह से स्क्वीज़ करके इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम एक बार निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से। हमने ये जो अंदर वाला पार्ट है उसे निकाला नहीं था, उसे हमने बिल्कुल रहने दिया है, उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है हमने। तो ये जो बीज वाला पार्ट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो ये जो बाकी और करेले हैं उन्हें भी एक बार स्क्वीज करके उनके अंदर से पानी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर करेले को स्क्वीज करके उनका पानी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, और करेले हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर आराम से स्टफिंग कर सकते हैं। पर उसके पहले मैंने यहाँ पर जो ये स्किन निकाली हुई थी हम उसे भी एक बार स्क्वीज कर लेते हैं, और उसका भी पानी जो है वो निकाल लेंगे एक बार, क्योंकि इसे भी हम स्टफिंग का मसाला जो तैयार करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकल गया है। तो आइए अब तैयार कर लेते हैं हम हमारी स्टफिंग को। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जीरा ले लेते हैं, जो कि ½ टीस्पून जितना है। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, साथ ही में 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, इसी के साथ ½ टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। साथ ही में यहाँ पर मैं ½ टीस्पून जितना सौंफ ले रही हूँ, और ½ टीस्पून जितना हींग पाउडर। इसी के साथ यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून जितना अमचूर पाउडर ले लिया है। इन सारी चीज़ों को एक बार रफली हम मिक्स कर लेंगे, और अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच जितना अचार मेरे पास है वो डाल रही हूँ। इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अचार मैंने लास्ट ईयर बनाया था, जिसका कलर आपने अभी देखा है, बिल्कुल मेंटेन्ड है। बहुत ही जल्द इस अचार की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारे मसाले यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
तो इसी टाइम पर हमने ये जो करेले की स्किन जिसे हमने प्रेस कर लिया था, अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था और उसका पानी निकाल लिया था, उससे भी एक बार डाल देते हैं। और उसी के साथ हाफ कप जितना मैं यहाँ पर जो ये धनिया है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था और उसे धोने के बाद इसका पानी जो है वो बहुत ही अच्छे से निकाल लिया था, ड्रेन कर लिया था और साथ ही में कपड़े के ऊपर सुखाकर उसका पानी बिल्कुल सुखा लिया है, जिसकी वजह से ये धनिया कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमें धनिया का पानी बिल्कुल निकाल लेना है जब भी हम ये स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही में मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। नमक हम थोड़ा सा संभल के डालेंगे क्योंकि अचार के अंदर भी नमक है, हमने करेले में भी नमक डाला हुआ है। और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो मसाला भी रेडी हो गया है और करेले से पानी निकाल कर करेलों को भी तैयार कर रखा है हमने। तो आइए जल्दी से स्टफ कर लेते हैं इन्हें। तो करेले बनाने के लिए मसाला भी रेडी हो गया है। करेलों को स्क्वीज़ करके हमने उनका पानी निकाल के करेले को भी तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने तो उसके अंदर से बीज नहीं निकाले थे, पर जो बीज है वो स्क्वीज़ करने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम ये जो स्टफिंग है वो एक बार डाल देते हैं और उसे कुछ इस तरह से अंगूठे से प्रेस कर लेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही अंदर अच्छे से सेट हो जाए और एक अपनी जगह बना ले, जिसकी वजह से हम जब करेले कुक करेंगे तो इसके ये जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी। तो जल्दी से एक बार इन सभी करेलों को स्टफ़ कर लेते हैं हम। करेले यहाँ पर स्टफ़ तो हो ही गए हैं, आइए जल्दी से इन्हें कुक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल और डाल रही हूँ। उसी के साथ 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दी है और साथ ही में ½ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन्हें अच्छे से एक बार सौते हो जाने देते हैं। और अब हम जो करेले हमने करे हैं स्टफ़, उन्हें सबसे पहले लेकर कुछ इस तरह से रख देंगे उल्टे, जिसकी वजह से ये क्या है कि यहाँ पर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले इस तरह से रख देना है इनको। जब इसके नीचे एक लेयर तैयार हो जाएगी तो ये जो करेले के अंदर से मसाला है वो बाहर नहीं आएगा। और ध्यान रखेंगे जब भी हम करेले को टर्न करेंगे हम बिल्कुल इसके साथ हार्ड नहीं होंगे, जेंटली हमें बिहेव करना है, एकदम सॉफ्टली बिहेव करना है और फिर उसके हमें सॉफ्ट हैंड से इन्हें टर्न करना है, जिसकी वजह से इनका मसाला है वो अंदर ही रहे। इन्हें हम लो फ्लेम पर अभी अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए एक बार कुक हो जाने देते हैं। बीच बीच में हल्का हल्का सा कुछ इस तरह से हम पैन को मूव करेंगे, हिलाएंगे, जिसकी वजह से करेले भी अपने आप इस तरह से हिलते रहे अंदर। हमें ज़्यादा इन्हें हिलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं और करेले की जो ये लेयर है वो भी अच्छी खासी क्रिस्प हो गई है। तो इन सारे करेलों को एक बार मैं टर्न कर लेती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर वाली लेयर है वहाँ पर हम हल्का सा पानी डालेंगे, अराउंड ½ कप जितना। और अब इन्हें ढककर हम 6 to 8 मिनट्स के लिए एक बार कुक हो जाने देते हैं। 6 to 8 मिनट्स हो गई है तो करेले एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान रहे करेले हमें हिलाने नहीं है, जिस तरह से हम दूसरी सब्जी को आराम से हिलाते रहते हैं। और दूसरी एक चीज़, पानी जब डालें तो ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ नहीं डालना है, करेलों को टच नहीं होना चाहिए, जो कि पानी हम सिर्फ नीचे की तरफ डालेंगे तो उसी की वजह से करेले हमारे कुक हो जाएंगे, सीज जाते हैं। तो इसे एक बार और थोड़ी देर हो जाने देते हैं हम। तो करेले कुक हो गए हैं, इन्हें एक बार फिर से टर्न कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी और कुक कर लेते हैं इसे एक बार 5-6 मिनट्स के लिए और कुक कर लेते हैं हम। तो करेले हमारे कुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सॉफ्ट है। सारे करेले हमारे कुक हो गए हैं। तो इन्हें एक बार हम फ्रंट साइड कर लेते हैं आगे की तरफ।
आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। उसका कारण बस एक ही है कि हमने सबसे पहले जो करेले उल्टे रख दिए थे और ये जो मसाला है हमने एक तरह से लॉक कर दिया था। तो आइए जल्दी से अब इसे सर्व कर लेते हैं हम। थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंकल कर देते इसके ऊपर। तो लीजिए, रेडी है हमारे भरवा करेले। इस ट्रिक से बनाने की वजह से ये करेले ना ही कड़वे होते हैं और ना ही मसाला बाहर निकलता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर इसकी मेंटेन रहती है। तो बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए।